न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में पुनः आपका स्वागत है। इस वक्त हम जो है वार्ड 22 के जो भावी पार्षद पद के प्रत्याशी हैं बसपा से हरवीर सिंह के पास हैं। हरवीर जी, आपका स्वागत है। थैंक यू श्रीवास्तव। आज जो है जो सबसे बड़ा हर्ष का विषय ये है कि कल 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है। पूरे देश में ये जयंती बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है क्योंकि बाबा साहब ने संविधान के रचयिता हैं, उन्होंने संविधान का रचना किया है। हरवीर जी, बाबा साहब जयंती के अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश सभी देशवासियों के लिए संदेश ये है कि आप बाबा साहब की जयंती को बड़े धूमधाम से मनाएं और किसी को भी इस चीज़ का वो नहीं होना चाहिए कि बाबा साहब ने इसके लिए करा, हमारे लिए करा। बाबा साहब सबके हैं जी जी। और बाबा साहब के लिए जितना हो सके उतना हर एक इंसान को करना चाहिए। जी जी। और नहीं, जैसे कि आप कह रहे थे कि हर घर में जो है हर दीपक घर जलाना में चाहिए। दीपक जला के अपना जो त्यौहार जैसे दिवाली मनाते हैं सब लोग, ऐसे ही बाबा साहब के जो कि सब कुछ बाबा साहब ने करा है। और बाबा साहब के बारे में लोग बहुत कम सोचते हैं। ये पार्टी जो राजनीति पार्टी हैं ये अपना अपना बस बाबा साहब को राजनीति तौर पर बनाती हैं, वैसे बाबा साहब को पीछे से कुछ नहीं करके चलती हैं बाबा साहब के लिए। नहीं, बाबा साहब मानने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है जी। और आपका ये संदेश मुझे बहुत अच्छा लगा है जी। कि जैसे दिवाली मनाई जाती है जी, उसी तरह से हर घर में दीपक जले दीपक जले और श्रद्धा सुमन उनको सुमन अर्पित पड़े, करें। अर्पण कर जाए। और सब लोग अपना जैसे प्रसाद के एक ग्रहण के तौर प्रसाद होता है उस तौर पर सब लोग अपना मनाएं और बच्चों में खुशियाँ लाएं। अपना जो बाबा साहब के जगह जगह प्रोग्राम है उसमें जाएं और सब लोगों से एक दूसरे को बाबा साहब से ये त्यौहार होता है गले मिलें। जो बाबा साहब की जो योगदान है जी। देशवासियों के लिए उसका गुणगान भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, कल के डेट में यानी कि कल 14 अप्रैल में पंचवटी में किस स्थान पे आप भंडारे का आयोजन कर रहे हैं? वो जी हमारा श्री राम प्रॉपर्टी अपना ये पंचवटी ए ब्लॉक में 115 न्यू पंचवटी कॉलोनी गाजियाबाद। तो हमने बाबा साहब के एक जयंती के ऊपर उपलक्ष्य में एक भंडारे का प्रोग्राम रखा है। इसमें बजे है? हमारे यहाँ जो भंडारा है जी वो 12 बजे से लेकर शाम को 4-5 बजे तक चलेगा। और हमने सभी लोगों से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँच के एक प्रोग्राम को सफल बनाएं और बाबा साहब का चरणों में सब फूल अर्पण करके और प्रसाद ग्रहण करें। एक सवाल था, अंतिम सवाल, ये काम अच्छा कर रहे हैं। आज की जो सत्ता पार्टियां हैं, सत्ता दल की पार्टियां हैं, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, वो आपको लगता है ना कि जो बाबा साहब ने जिस सोच के साथ संविधान की रचना की कि हर व्यक्ति तक उसको अधिकार मिलना चाहिए, तो वो संविधान की एक तरह से धज्जियां उड़ा रहे हैं। धज्जियाँ देखो, ये तो किसी में इतनी बाबा साहब के संविधान को इसी में कितनी छेड़छाड़ करने में, जैसे ये पार्टियां होती हैं बहुत छेड़छाड़ करती हैं, ये राजनीतिक तौर पे बाबा साहब को लेकर चलती हैं। जब बाबा साहब का वैसे बाबा साहब कहेंगे और राजनीतिक तौर पे बाबा साहब के ये संविधान को धीरे धीरे जो मनवादी सोच के लोग हैं वो धीरे धीरे बाबा साहब के संविधान को ख़त्म करते जा रहे हैं। और वैसे ऐसा होने वाला नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना भी गलत है लोगों का, ऐसे कभी नहीं हो सकता। बाबा साहब कोई किसी एक की नहीं है, बाबा साहब सबके हैं और सबको सोच अपनी अच्छी रखनी चाहिए। और जो पार्टी जब इलेक्शन आते हैं तो बाबा साहब को सब आगे कर लेते हैं और वैसे जगह जगह बाबा साहब की कहीं मूर्ति तोड़वा दी, कभी कुछ करा दिया, आगे कुछ बोलते हैं पीछे कुछ बोलते हैं। तो ये पार्टियों का बहुत गंदा रवैया है। ऐसा रवैया पार्टियों को कभी सोचना नहीं चाहिए। इसमें जो पार्टियाँ हैं यहाँ तक सोचती हैं कि बाबा साहब कभी भी देख लो आप, जब इलेक्शन आएंगे जब ही बाबा साहब का नाम लेंगे और संविधान को उठा के देख लो, नए नए रूल ला रहे हैं संविधान में, ये ख़त्म कर देंगे वो ख़त्म कर देंगे और वैसे बाबा साहब को सब एक साथ चलेंगे। पार्टियां बहुत अपनी अपनी गंदी राजनीति कर रही हैं। बाबा साहब अजर अमर हैं, अमर रहेंगे। उनकी जो संविधान की रचना है वो उसकी जो खुशबू है बनी रहेगी जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक बाबा साहब का नाम रहेगा। और बहन मायावती को तो आप बहन मायावती देखना चाहते हैं? बिल्कुल देखना चाहते हैं। हमारी बहन मायावती जी, आदरणीय बहन मायावती जी, जो उन्होंने ऐसा करा है, एक उत्तर प्रदेश के लिए इतना विकास करा था और आने वाले टाइम की एक बार हमारी बहन जी देश की
प्रधानमंत्री बन जाएंगी तो देश का विकास देखना क्या होगा। अब बोलते हैं कि इंडिया एक डिजिटल इंडिया बनेगी, ये सब कागज़ों में बनती है, इनके कहने से कुछ नहीं होता। जब बहन जी आ जाएंगी तो अपने आप डिजिटल इंडिया बन जाएगी। आप उनकी एक बार बहन जी को लोग अपना मौका दें और बहन जी को हमारे देश का प्रधानमंत्री बनाएं, तो देश का विकास जो है, देश का विकास ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। और कहने से हर वर्ग का होगा, करने में और कहने में बहुत फ़र्क होता है। जी। ये कहते हैं, हमारी बहन जी करके दिखाती हैं उस काम को। और जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी।